नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले मैं फिजिक्स की क्वेश्चन सीरीज चला रहा था और उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और बीच बीच में मैं आपको टॉपिक भी पढ़ा रहा था। तो आज मैं एनटीपीसी फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और इसके बाद अब कंटिन्यूस हमारे टॉपिक्स आते रहेंगे। हालांकि बीच में मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाया है। यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा दिया है और उसके बाद मैंने ग्रेविटेशन पढ़ा दिया है और बहुत जल्द मतलब कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स अब आपको कंटिन्यूस टॉपिक मिलते रहेंगे। तो चलिए पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या सिलेबस में है और कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो आता है एनटीपीसी में अगर हम बात कर लें तो वो आता है दोस्तों मेज़रमेंट। तो देखिए, मेज़रमेंट जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि इसका इस्तेमाल आप लगभग हर चैप्टर्स में करेंगे। और देखिए, इसमें से पूछा क्या क्या जाता है। देखिए, इसमें से आपका पूछा जाता है यूनिट्स के बारे में। जैसे आपसे पूछे कि न्यूटन किसकी यूनिट है, या हम बात कर लें कैंडिला किसकी यूनिट है, या डायोप्टर हो गया, या जितनी भी यूनिट्स होती हैं, अगर उनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो हमारे कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, क्या पूछी जाती है कि जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, स्केलर होती है और वेक्टर होती है। तो हमको इनके बारे में भी पढ़ना है क्योंकि उसमें क्वेश्चंस आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और तीसरा, आजकल जो रेलवे सबसे ज़्यादा पूछ रहा है वो पूछ रहा है डायमेंशन फार्मूले के बारे में। और दोस्तों देखिए, एनटीपीसी का पेपर लेट हो गया है तो हो सकता है कि पेपर को टफ बनाने के लिए वो डायमेंशन फार्मूले का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इसके बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो था हमारा पहला चैप्टर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, वो चैप्टर तो नहीं है लेकिन उसके बारे में पूछा जाता है, आप ये कह लीजिए कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है, इसमें 2 टाइप का कन्वर्जन होता है। एक होता है 10 की पावर माइनस में और एक होता है 10 की पावर प्लस में। कहने का मतलब है कि अगर हम आपसे कहें कि 1 मीटर को अगर हमको नैनोमीटर में चेंज करना है तो आपको पता है कि जो हमारा 1 मीटर होता है वो होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 नैनोमीटर। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके कन्वर्जन्स आते हैं। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि 1 नैनोमीटर में कितना होता है, और अगर हम बात कर लें कि 1 फेम्टोमीटर में कितना होता है, 1 पिकोमीटर में कितना होता है, तो इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 3, जो कि रेलवे का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है और उसको कहते हैं हम मोशन। अब मोशन में भी देखिए हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दूसरे नंबर पे हम इसमें क्या कवर करेंगे, देखिए लीनियर मोशन, रेखीय गति जिसको आप कहते हैं, सर्कुलर मोशन जिसको क्या वृत्तीय गति कहते हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको आप प्रक्षेप्य गति कहते हैं। आजकल यहाँ से इस टॉपिक से थ्योरेटिकल पार्ट तो पूछता ही है, लेकिन आजकल यहाँ से अच्छे खासे न्यूमेरिकल पोर्शन को भी पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये जो तीनों टॉपिक हैं इनसे हमारा न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये भी हमको कवर करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखिए, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। देखिए, ग्रेविटेशन से क्या क्या पूछा जाता है। तो ग्रेविटेशन से एक तो पूछा जाता है रिलेशन पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी।
दूसरी चीज़ क्या पूछी जाती है, इससे पूछा जाता है वेट के बारे में, मतलब भार, कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 50 किलोग्राम की है और अगर उसका भार हम कह लें कि अगर 500 किलोग्राम है, तो अगर उसको हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका द्रव्यमान कितना होगा और उसका भार कितना होगा। इस तरीके के रिलेटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरी चीज़ जो इससे पूछी जाती है वो है मोशन इन अ लिफ्ट। मोशन इन अ लिफ्ट। अब इससे पूछा क्या जाता है, देखिए इसमें पूछा जाता है दोस्तों, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है जब लिफ्ट नीचे आ रही है, जब लिफ्ट नीचे आ रही है। अब ये जो दो कंडीशन है, इस दो कंडीशन में भी दो दो कंडीशन बनती है। जैसे देखिए इसमें जो हमारी दो कंडीशन बनेगी वो बनेगी अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, मतलब वेग के हिसाब से, और दूसरा बनेगा अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, त्वरण के हिसाब से। सेम इसमें भी बनेगा वेग के हिसाब से और एक्सेलरेशन के हिसाब से, कि अगर वेग उसका समान है या त्वरण समान है तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस ग्रेविटेशन में से पूछे जाते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा करंट प्लस मैग्नेटिज्म। करंट प्लस मैग्नेट, मतलब विद्युत प्लस चुंबकत्व। अब इसमें देखिए पूछा क्या क्या जाता है। इसमें जैसे पूछता है कि अगर देखिए, या तो इसमें न्यूमेरिकल्स पूछ देगा कि भाई अगर I = Q/T है तो कोई दो चीज़ दे देगा और तीसरी चीज़ के बारे में पूछ लेगा, या इसमें कोई रूल पूछ देगा, फैराडे लॉ क्या होता है, या मैग्नेट में पूछ सकता है कि अगर हम बात करें तो जो हमारे चुंबक होते हैं किस टाइप के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, उनमें चुंबकत्व का गुण कैसे आता है, या पराचुंबकत्व क्या होता है। तो इस तरीके से आजकल रेलवे क्वेश्चंस पूछ रहा है। और करंट में ही आपका देखिए पूछ लेता है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यूनिट। तो ये सारी चीज़ें करंट प्लस मैग्नेट से पूछा जाता है। तो चलिए अगला टॉपिक हमारा कौन सा है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम सबका फेवरेट टॉपिक है, वो है लाइट। इससे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पूछा जाता है। देखिए इससे थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आता है। अब इसमें हमको कई चीज़ पढ़नी है। जैसे अगर हम लाइट की ही बात करें तो लाइट में ही हमारा आ जाता है लेंस आ जाता है। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें हमारा मिरर भी कवर होगा। और तीसरा बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में भी बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। और दोस्तों जो हमारी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है इसकी ढेर सारी प्रॉपर्टी होती है। जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, फिर हम बात कर सकते हैं डिफ्रैक्शन की, कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है। तो ये सारा टॉपिक हमारा लाइट में कवर होगा। लाइट एक बड़ा टॉपिक है और इसको हम बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स।
फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है, तो इसमें हम एक तरीके से कह लीजिए, हिंदी में कहते हैं द्रवों का प्रवाह, द्रवों का प्रवाह। अब देखिए इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें हम कवर करेंगे दाब, जिसको हम कहते हैं प्रेशर। फिर हम कवर करेंगे इसके अंतर्गत पृष्ठ तनाव, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। उसके बाद हम कवर करेंगे बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय के बाद इसमें जब हमको बर्नौली प्रमेय के बारे में पता चल जाएगा, तब हम पढ़ेंगे उत्प्लावन बल। देखिए उत्प्लावन बल में भी 3 कंडीशन होती है कि कोई वस्तु पानी में हल्की डूबी हुई है या आंशिक रूप से डूबी हुई है। दूसरी कंडीशन होती है कि पानी के अंदर डूबी हुई है, और तीसरी कंडीशन है कि कंप्लीटली डूब गई है। तो ये सब कुछ हम उत्प्लावन बल के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इसी में हम पढ़ेंगे केशिकत्व के बारे में, केशिकत्व जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी। तो ये सारे टॉपिक हमारे फ्लूइड डायनेमिक्स में कवर किए जाएंगे। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मैं बहुत जल्द, मतलब मंडे से या ट्यूसडे से फ्लूइड डायनेमिक्स को ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको साथ साथ मैं इसको कंप्लीट भी करवा दूँगा। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, वो है हीट, यानी कि ऊष्मा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे तापमापी, तापमापी के बारे में पढ़ेंगे, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा के बारे में। फिर उसके बाद जो हमारे हीटिंग मटेरियल होते हैं, जैसे कि हम प्रेस की बात कर लें, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन, या हम हीटर की बात कर लें, तो ये सारा कुछ हमारा हीट में कवर होगा। फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। फिर हम बात करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें क्या क्या करना है, इसमें इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, इस पर बात करेंगे, प्लस न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, प्लस इनके एप्लीकेशंस पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही पूछी जा रही हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है उत्तोलक। ठीक है, इनको हम कहते हैं सिंपल मशीन्स। तो इसमें प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैसा होता है या द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कैसा होता है, इनका अनुप्रयोग क्या है, इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो आता है घर्षण, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन, प्लस नाभिकीय, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो देखिए जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, तो जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं उतनी चीज़ें आपको ज़रूर बताई जाएंगी। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट जो टॉपिक था, या जो मैंने आपको बताया, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी के लिए फिजिक्स का सिलेबस है। तो आज हमने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया है, और इसके पहले दोस्तों मैं कुछ टॉपिक पढ़ा भी चुका हूँ, जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट और ग्रेविटेशन हो चुका है, तो आप जाके हमारे चैनल्स पे देख सकते हैं। और अब कंटिन्यूस सारे टॉपिक 1 बाय 1 हमारे चैनल्स पे अपलोड होते रहेंगे, आते रहेंगे, तो आप लोग उसको देखें, उससे सीखें और लाभान्वित हों। तो ठीक है, एक नई शुरुआत के लिए फिर से हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले टॉपिक के साथ आपके सामने हम पुनः पेश होंगे। थैंक यू।